काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। एक ऐसा कलाकार जिन्हें कहा जाता था कॉमेडी की दुनिया का बेशकीमती हीरा। बड़े भाड़ू मिलेंगे, दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं। तुम क्या समझते हो, तुम ही अकेले रह गए हो? नारायण नारायण। एक ऐसे अभिनेता जिनके साथ काम करने में साथी कलाकार थर थर कांपते थे। मैं तुमको बोलता हूँ स्कॉटलैंड लिखने के लिए और तुम स्कॉटलैंड यार्ड लिखते हो। मैं तुमको बोलता हूँ ग्लासगो लिखने के लिए और तुम ग्लूको खुला लिखते हो। अगर तुमको टाइप करने आता जाके हारमोनियम बजाओ, पियानो बजाओ। एक अभिनेता, निर्माता और निर्देशक जो हिंदी सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। चतुर नार करके सिंगार, ये चतुर नार करके सिंगार। लीड एक्टर से ज्यादा फीस लेने वाले एक बेहद टैलेंटेड कलाकार। जी हाँ, कोई और नहीं, हम बात कर रहे हैं सबके चहेते, बेहद टैलेंटेड, हंसा हंसा कर पेट को दुखा देने वाले सुपरस्टार की भी सुपरस्टार महमूद अली की। महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड सिने बायोग्राफी के इस एपिसोड में। मर्द है हिंदू को प्रणाम प्यारे, मैं हूँ एक हजाम प्यारे। हिंदी सिनेमा के सबसे सफल कॉमेडियन में से एक महमूद अली का जन्म 29 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ था और ये अरबी कैलेंडर के रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, जिसे बेहद शुभ और पाक माना जाता है। महमूद के पिताजी मुमताज अली खुद एक चरित्र अभिनेता थे जो बॉम्बे टॉकी स्टूडियो में काम किया करते थे। उनकी माँ का नाम था लातिफुनिशा। महमूद साहब के जीवन पर रोशनी डालने से पहले हमें मुमताज अली के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि महमूद की जिंदगी के उतार चढ़ाव का कनेक्शन उनके पिता से बहुत मजबूती से जुड़ा है। महमूद के पिता मुमताज अली हैदराबाद में जन्मे थे। इनका परिवार बेहद संपन्न माना जाता था। मुमताज घर में सबसे छोटे थे। एक बार इनके परिवार ने सोचा क्यों न मक्का मदीना जाकर अपना कोई बिजनेस शुरू किया जाए और वहीं जाकर रहा जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही, ये सभी वहाँ जाकर बस गए। इनका बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ साल बीते और मक्का मदीना में बहुत जबरदस्त तूफान आया। उस तूफान में सब कुछ बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, ये तूफान अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आया था। इस बीमारी की वजह से मुमताज के माता पिता और उनका बाकी परिवार इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गया। इस बीमारी से सिर्फ 3 लोग बचे, खुद मुमताज, उनकी बहन करीमुन्निसा और उस बहन की एक 18 महीने की बच्ची खुर्शीद। मुमताज ने सोचा कि क्यों ना अब वापस हैदराबाद चला जाए, सो वो वापस हैदराबाद लौट आए। साल 1921 में यात्रियों से भरा जहाज मुंबई के बंदरगाह पर आकर रुका। इस तरह मुमताज अली हैदराबाद की बजाय मुंबई आ गए थे और उन्होंने यही रहने का सोच लिया था। उन्होंने महालक्ष्मी के पास 2000 रुपए में एक चॉल बुक किया और वहीं रहने लगे। यहीं पर उस छोटी सी बच्ची की परवरिश होने लगी। मुमताज और उनकी बहन बारी बारी से काम पर जाते थे ताकि बच्ची को कोई परेशानी ना हो। ये बेहद सख्त दिन थे, सब कुछ मिट चुका था। मुमताज को नए सिरे से शुरुआत करनी थी। ऐसे में उन्होंने जूते पॉलिश से लेकर कूली तक की नौकरी की। इसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया के बंदरगाह पर छोटी सी उनकी नौकरी लग गई। मुमताज के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो रोजाना अपनी बहन के घर जा पाते, इसलिए ज्यादातर वो वहीं पास की एक बेंच पर सो जाया करते थे। एक दिन मुमताज अली की मुलाकात ब्रिटिश अफसर बीजी हॉर्निवन से हुई। वो बेहद दयालु और बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार के संपादक थे। मुमताज को इस तरह बेंच पर सोता देख उन्हें दया आ गई। जब हॉर्निवन ने मुमताज से बातें की तो उन्हें एक अपनेपन का एहसास हुआ। इसी तरह से वो मुमताज अली को अपने घर ले गए और अपने पास ही रखने लगे। मुमताज अब यहीं बहुत आराम से रहने लगे। मुमताज अली को अभिनय और संगीत में बहुत ज्यादा आनंद आता था। वो अब नाटकों में भाग लेने लगे थे और धीरे धीरे ये कला का क्षेत्र उनके दिल में समा गया। जल्द ही मुमताज ने अपनी खुद की एक थिएटर कंपनी बनाई, जिसका नाम रखा गया मुमताज थिएट्रिकल कंपनी, जहां अलग अलग ड्रामा ग्रुप्स मिलकर मंचन किया करते थे। कुछ दिन बीतने के बाद जहाँ उनकी बहन रहती थी वहाँ कुछ पड़ोसी रहने के लिए आ गए। उस परिवार में एक लड़की भी थी जिसका नाम था लातिफुन्निसा। मुमताज अली की बहन को ये लड़की बहुत पसंद आ गई और साल 1929 में मुमताज की शादी लतीफुन्निसा से करा दी गई। साल 1931 में दोनों के घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया हुसैनी। हुसैनी के पैदा होने के ठीक 1 साल बाद 29 सितंबर 1932 को मुमताज अली के घर भारतीय सिनेमा के सबसे चमकते सितारे ने जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया महमूद अली। मुमताज अली प्यार से इन्हें अन्नू बुलाते थे। महमूद का जन्म मुमताज के लिए बेहद लकी साबित हुआ। मुमताज अली को बॉम्बे टॉकीज की प्रोडक्शन यूनिट में सहायक अभिनेता, गायक
और नृतक के रूप में 75 रुपए महीने में नौकरी पर रख लिया गया। इस बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु रॉय और देविका रानी, उन्होंने अपने सभी कर्मचारी के परिवार वालों को फ्री में स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं दे रखी थी। मुमताज अली के किस्मत के सितारे दिनों दिन चमक रहे थे। उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया और धीरे धीरे वो एक बार फिर बेहद संपन्न हो चुके थे। छोटे से महमूद को अपने पिता की वजह से VIP ट्रीटमेंट मिलता था। महमूद बचपन से ही बेहद शरारती और शैतानी बच्चे थे। वो कई स्कूलों से सिर्फ शैतानी के वजह से ही निकाले जा चुके थे और इनकी खूब पिटाई होती थी। लेकिन महमूद कहाँ सुधरने वाले थे। वो अपनी अम्मी लातिफुन्निसा को भी बहुत परेशान करते थे, जिसकी वजह से कभी कभी डांट के साथ साथ मार भी पड़ जाया करती थी। क्या तेरी माँ है? क्या? नहीं कहूँगा। नहीं कहेगा? एक बार की बात है, मुमताज अली महमूद के लिए साइकिल लेकर आए, जिसे उनके भाई ने चलाने के लिए ले ली। लेकिन महमूद को जब ये बात पता चली तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में उन्होंने भाई को चेहरे पर एक मुक्का रसीद कर दिया। मुक्का बहुत जोरदार था, जिससे उनके भाई की आंख नीली पड़ गई। लड़ाई तो कर ली थी, लेकिन अब पिता के डर से महमूद चुपके से घर छोड़कर निकल गए। जब उनकी माँ ने उन्हें ढूंढना शुरू किया तो काफी देर के बाद वो पास के स्टेशन पर जाकर मिले। माँ के समझाने पर भी जब वो नहीं माने तो उनकी माँ ने कहा, घर जाने से इनकार कर रहे हो, लेकिन ये जो तुमने कपड़े पहने हैं ये भी तुम्हारे अब्बा ने ही दिए हुए हैं। बस फिर क्या था। इतना सुनते ही महमूद साहब के स्वाभिमान को ठेस पहुंच गई और उन्होंने वही कपड़े उतारकर माँ को डांटते हुए कहा, ये लो ये कपड़े, उन्हें दे देना। अब लतीफुन्निसा का पारा 7वें आसमान पर था। वो पिटाई करती हुई महमूद को वापस घर ले आई। महमूद की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उनकी शरारतों से पूरा मोहल्ला परेशान था, सिवाय एक शख्स के, और वो थे निर्माता निर्देशक ज्ञान मुखर्जी। वो एक फिल्म बना रहे थे किस्मत, जिसमें उन्हें एक शरारती बच्चे की तलाश थी और उनकी ये तलाश महमूद पर पूरी हुई। पहली बार बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत में महमूद रुपहले पर्दे पर नजर आए। साल 1943 में ये फिल्म रिलीज हुई और भारतीय सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। महमूद ने इस फिल्म में अभिनेता अशोक कुमार के बचपन का किरदार निभाया था। हालांकि महमूद जैसे शैतान बच्चे से फिल्म में काम कराना टेढ़ी खीर थी, इसलिए उनके साथ उनके भाई उस्मान को भी फिल्म में रोल दिया गया ताकि महमूद का दिल भी लगा रहे। और इस फिल्म के लिए महमूद को दिए गए थे 50 रुपए। इस फिल्म से महमूद का बड़ा नाम हुआ, जिसके बाद उन्हें शिकारी, सन्यासी और सोना चांदी जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इसमें ये बाल कलाकार के रूप में नजर आए। महमूद का बचपन शरारतों में गुजर रहा था और वो इस छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियों से आजाद थे। लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी उनके भी अब कदम लड़खड़ाने शुरू हो गए थे। मुमताज अली जिस शराब को शौकिया तौर पर पीते थे वो उनकी आदत में बदल चुकी थी। संगत का असर कहें या शोहरत का नशा, लेकिन मुमताज अली धीरे धीरे बुराइयों की ओर बढ़ रहे थे। वो कोठे पर जाते और नशे में धुत होकर घर वापस आते। सिर्फ इतना ही नहीं, वो दिन भर नशे में रहते और पत्नी लातिफुन्निसा से मारपीट भी करने लगे थे। ज्यादा शराब पीने और दिन भर नशे की हालत में रहने की वजह से उनसे एक्टिंग भी नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे उनकी ये लत और बढ़ती चली गई और अब ऐसा वक्त आ गया कि धीरे धीरे सब ने उनसे दूरी बना ली। नतीजा ये निकला कि उन्हें अब काम मिलना बंद हो गया। अब उनके पास काम ना होने की वजह से पैसे भी नहीं थे, लेकिन शराब अब भी नहीं छूट रही थी। धीरे धीरे उन्होंने घर की सारी चीजें बेचना शुरू कर दिया और उन्हीं में से सबसे पहले उन्होंने महमूद की वो साइकिल बेच दी जिसे महमूद बहुत पसंद किया करते थे। एक एक करके उन्होंने घर के सारे बर्तन और गहने बेच दिए, यहाँ तक कि लातिफुन्निसा की महंगी ड्रेस भी। जो परिवार ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था वो एक बार फिर शोहरत के चमकते उजाले से गुमनामी के गहरे अंधेरे में आकर फंस गया। आर्थिक तंगी से मुमताज के बच्चों का स्कूल छूट गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके घर 3 दिन तक चूल्हा ही नहीं जला। सबने पानी पीकर गुजारा किया। चौथे दिन जब पड़ोसी को दया आई तो उनसे मिले चावल को ढेर सारे पानी में पकाकर पूरे परिवार ने खाया। मुमताज अली की ये हालत देखकर पड़ोसी और रिश्तेदारों ने कुछ मदद की। वहीं घर की लड़कियां भी सिलाई कढ़ाई करने लगी। चंचल महमूद को भी अब हालात का अंदाजा हो गया था। दुनिया की बातों से बेफिक्र रहने वाले महमूद अब रोजगार के लिए दर दर भटक रहे थे। उन्होंने लोकल ट्रेन में टॉफियां बेची और इसके बाद ड्राइवर बन गए। ये घर की औरतों को क्या बोलना भाई, हमें मर्दा इतना पसीना निकाले तो तब जाको 1 रुपया मिलता। गीतकार गोपाल सिंह ने उन्हें अपना ड्राइवर बना लिया। इसके बाद वो अपने पहले निर्देशक ज्ञान मुखर्जी के यहाँ ड्राइवर बन गए। वो गाड़ी चलाकर स्टूडियो जाते थे। अब उन्हें वो स्टूडियो घर जैसा लगने लगा था। महमूद वहाँ छोटा मोटा काम करने के बाद समय मिलने पर टेबल टेनिस भी खेल लिया करते थे। एक बार उसी सेट पर मीना कुमारी भी पहुँची थी। मीना कुमारी को ये खेल बहुत पसंद आया और उन्होंने महमूद से ये खेल सिखाने के लिए कहा, जिस पर महमूद राजी हो गए और इस तरह 100 रुपए महीने पर बात पक्की हो गई। अब महमूद
महमूद मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने लगे। मीना कुमारी की बहन मधु भी उनसे टेबल टेनिस का ये खेल सीखने लगी। टेबल टेनिस सीखते सीखते कब महमूद और मधु इतने करीब आ गए कि दोनों जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। हालांकि ये आसान नहीं था। मधु के घर वाले उस शादी को तैयार नहीं थे, तो मधु सारे ऐशो आराम छोड़कर महमूद के पास आ गई और फिर आखिरकार 4 सितंबर 1953 को मधु और महमूद का निकाह हो गया। कुछ ही साल में मधु प्रेग्नेंट हो गई। इधर महमूद की कमाई इतनी थी कि उनसे घर चल पाना मुश्किल था। वहीं उनके पिता मुमताज अली की शराब की लत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और साथ ही लातिफुन्निसा को भी वो रोज मारते पीटते। महमूद से ये सब देखा नहीं जाता था। एक रात नशे में धुत मुमताज अली ने लातिफुन्निसा को खूब मारा और मारते चले गए। अपनी माँ को जानवरों की तरह पिटता देख महमूद से रहा नहीं गया और उन्होंने अपना आपा खो दिया। महमूद ने बीच में आकर अपने पिता को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। लेकिन ये क्या, ये बात उनकी माँ को बहुत बुरी लगी। वो महमूद को खूब गालियाँ देने लगी और घर से निकल जाने का फैसला सुना दिया। अब महमूद अपनी प्रेग्नेंट वाइफ मधु के साथ किराए के कमरे में रहने लगे। मैं मर जाऊंगा पिताजी, लेकिन इस घर में वापस नहीं आऊंगा। दुनिया बहुत बड़ी है। एक रोज महमूद किसी काम से बाहर गए थे, तभी उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई, जिन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल में मीना कुमारी की बहन को देखकर उन्हें VIP ट्रीटमेंट दिया गया। यहाँ महमूद के पहले बच्चे को मधु ने जन्म दिया, जिनका नाम मसूद अली रखा गया। जब महमूद वापस आए तो बेटे को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन एक चिंता भी उन्हें सता रही थी कि आखिर इस VIP ट्रीटमेंट का खर्चा वो कैसे चुकाएंगे। लेकिन जब मीना कुमारी अपनी बहन को देखने आई तो उन्होंने अपने भांजे के हाथ में 100 रुपए का नोट पकड़ा दिया, जिसके बाद में महमूद ने वो खर्चा निपटाया। महमूद की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ था। वो 2 वक्त के खाने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करते थे। महमूद ने अनारकली, नागिन और नास्तिक जैसी हिट फिल्मों में जूनियर कलाकार के रूप में डांस किया। महमूद को इसके लिए महज 2 रुपए शिफ्ट मिले थे। सेट पर ही महमूद की जान पहचान जॉनी वॉकर से हो गई। दरअसल जॉनी वॉकर सेट पर एक बड़ा सा खाने का टिफिन लाए थे। महमूद ने सोचा कम से कम 1 वक्त के खाने के पैसे बच जाएंगे, ताकि वो पैसे अपनी बीवी और बच्चे पर वो खर्च कर सकेंगे। यही सोचकर उन्होंने ये दोस्ती की। काफी मेहनत के बाद महमूद को 180 रुपए महीने में फिल्मिस्तान स्टूडियो में नौकरी मिल गई। इधर मीना कुमारी अपनी बहन को लेकर बहुत परेशान थी। वो चाहती थी कि महमूद को कहीं सेट कर दे। इसी वजह से उन्होंने महमूद को BR चोपड़ा की एक फिल्म में काम करने की बात चलाई। काम मिल भी गया, लेकिन महमूद ने इसे करने से मना कर दिया। उनके ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि वो किसी की सिफारिश से फिल्म में काम करे। ऐसे थे महमूद। साल 1951 का था। नादान फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म में मधुबाला और देवानंद लीड रोल में थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला के सामने एक जूनियर आर्टिस्ट काफी नर्वस हो रहा था और टेक नहीं दे पा रहा था, जिसके बाद महमूद को वो किरदार दिया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। इसके लिए उन्हें 300 रुपए दिए गए, जो उनकी सैलरी से कहीं ज्यादा थे। इसके बाद साल 1957 में उन्हें अभिमान फिल्म मिली। इसी साल एक फिल्म और आई, 2 रोटी, जिसमें महमूद साहब ने काम किया। अब धीरे धीरे एक के बाद एक फिल्मों में महमूद नजर आने लगे थे। छोटे मोटे किरदार निभाते निभाते महमूद साहब की जान पहचान बड़े बड़े डायरेक्टर से होने लगी और यहीं से उनकी फिल्मों का कारवां भी बढ़ता चला गया। फिल्म CID हो, 2 बीघा जमीन हो या फिर प्यासा, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बतौर डायरेक्टर और एक्टर महमूद को सबसे बड़ा ब्रेक मिला फिल्म भूत बंगला में, जिसमें इनके साथ थी तनुजा। इस फिल्म में गीत दिया था R.D. बर्मन ने। अब धीरे धीरे सिनेमा जगत में महमूद साहब की ऐसी धाक जम चुकी थी कि कोई भी फिल्म हो उसमें महमूद साहब का होना जरूरी हो गया था। ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that। लेजेंडरी कॉमेडियन जॉनी वॉकर के बाद महमूद साहब ऐसा नाम बनकर आए जो सिल्वर स्क्रीन पर छा गए। यूँ तो महमूद साहब ने लोगों को खूब हंसाया, लेकिन एक ऐसी फिल्म भी थी जिसे देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। ये फिल्म थी कुंवारा बाप। इसमें एक रिक्शे वाला पोलियोग्रस्त बच्चे को पालता है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि ये फिल्म महमूद के असल जिंदगी की कहानी है। दरअसल उनका बेटा मखदूम अली, जिन्हें सब प्यार से मिक्की अली बुलाते थे, वो पोलियो के शिकार हो गए। महमूद ने उनके इलाज के लिए क्या कुछ नहीं किया, उन्हें विदेश तक ले गए। काफी पैसा भी खर्च किया गया, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पाए। तो उन्होंने अपना दुख अपनी इस फिल्म में दिखाया। अगर ये बच्चा मेरे से छीन लिया साहब, तो सजा मैं बोलता हूँ, वो सजा मेरे को दो, मेरे को मरने की सजा दो साहब। ये बच्चे के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता साहब। महमूद साहब एक ऐसे एक्टर थे जिन्हें खूब सारे गाने मिले और उन्हें आवाज दी दिग्गज गायक मोहम्मद रफी और मन्ना डे ने। महमूद उस वक्त एक बहुत बड़ा नाम हो चुके थे। वो अब एक ऐसे एक्टर थे जो दर्शकों को अपनी एक्टिंग से खूब हंसाते थे और खूब रुलाते भी थे। उनके डायलॉग सुनकर अच्छे से अच्छे अभिनेता के भी पसीने छूट जाते थे। वो जब भी फिल्म का कोई शॉट देते, किसी को पता नहीं रहता कि वो अब क्या बोल देंगे और कैसे करेंगे।
वो सब कुछ अपने तरीके और अपने स्टाइल से करते थे। यहाँ तक कि महमूद को भी नहीं पता होता था कि वो सीन में क्या करेंगे। जब शूट खत्म होता तो महमूद के लिए जमकर तालियां बजाई जाती थी। महमूद अकेले ऐसे हास्य कलाकार थे जिनकी तस्वीर फिल्मी पोस्टर में हीरो के साथ रहा करती थी। फिल्म में कितना भी बड़ा हीरो क्यों न हो, दर्शक सिनेमाघरों में महमूद को देखने जाया करते थे। डायरेक्टर को ये बात अच्छी तरह पता होती थी कि अगर उसे अपनी पिक्चर हिट करनी है तो उसे महमूद को अपनी फिल्म में लेना ही होगा। इसलिए कई फिल्मों में महमूद को काम मिला। महमूद को सभी लोग भाईजान कहकर बुलाते थे। ये जानकर भी बहुत हैरानी होती है कि मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन को पहला ब्रेक देने वाले इंसान भी महमूद ही थे। फिल्म का नाम था छोटे नवाब। इतना ही नहीं, जब अमिताभ शुरुआती दिनों में संघर्ष कर रहे थे तो महमूद ने ही उन्हें लंबे समय तक अपने घर पर आसरा दिया। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में लीड हीरो के तौर पर काम दिया। इस फिल्म के दौरान महमूद और अरुणा ईरानी का अफेयर भी चल रहा था। इसलिए अमिताभ बच्चन हीरोइन अरुणा ईरानी का हाथ पकड़ने में बहुत शर्माते थे। महमूद ने अमिताभ बच्चन को समझाया और कहा कि अच्छे से काम करो, किसी चीज के बारे में मत सोचो। बॉम्बे टू गोवा के सफल होने के बाद अमिताभ बच्चन को जंजीर मिली। महमूद साहब का सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ भी एक वाकया खूब मशहूर है। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, लेकिन महमूद भी सुपरस्टार रह चुके थे और बतौर एक्टर डायरेक्टर बिजी थे। उन्होंने अपनी फिल्म जनता हवलदार 1979 में राजेश को लिया। हेमा मालिनी हीरोइन थी। महमूद अपने फार्म हाउस में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वहाँ एक दिन महमूद का एक बेटा राजेश से मिला और सीधे दुआ सलाम करके निकल गया। राजेश इससे नाराज हो गए कि सिर्फ हेलो क्यों बोला। ये कारण था या कुछ और कि वो सेट पर लेट आने लगे। शूटिंग में दिक्कत होने लगी। रोज महमूद को घंटों इंतजार करना पड़ रहा था। वे डायरेक्टर भी थे और एक्टर भी। ऐसे में एक दिन महमूद ने सबके सामने राजेश खन्ना को थप्पड़ लगा दिया। वो बोले, आप सुपरस्टार होंगे अपने घर के, मैंने फिल्म के लिए आपको पूरा पैसा दिया है, आपको फिल्म पूरी करनी ही पड़ेगी। इसके बाद फिल्म का काम सही से चला। महमूद साहब ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडी का एक अलग वर्जन पेश किया। एक कॉमेडियन के रूप में महमूद की लोकप्रिय फिल्में दिल तेरा दीवाना, लव इन टोक्यो, मैं सुंदर हूँ, बॉम्बे टू गोवा, नौकर और पड़ोसन है। उन्होंने अपने 4 दशक के करियर के दौरान कई अन्य कलाकारों के साथ 300 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। ऑडियंस ने उनकी अदाकारी के साथ साथ कॉमिक टाइमिंग को बहुत पसंद किया। छोटी बहन, पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा, कुंवारा बाप और अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों में यादगार रोल कर चुके महमूद की आखिरी फिल्म दुश्मन दुनिया का 1996 में रिलीज हुई थी, जिसे उन्होंने डायरेक्ट भी किया था। महमूद साहब दिल के बहुत धनी थे। भले ही वो हर वक्त लोगों को हंसाते रहते हो, लेकिन उनके दिल में हर तरह के जज्बात मिले हुए थे। यही वजह है कि एक समय ऐसा आया जब उनके दिल ने धोखा दे दिया। 23 जुलाई 2004 को लंबी बीमारी के बाद अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में उनका निधन हो गया था। वे वहाँ हार्ट डिजीज का इलाज कराने गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे करीब 11 साल पहले 1993 में जब महमूद किसी फिल्म के सिलसिले में डायरेक्टर सावन कुमार टाक के ऑफिस पहुँचे, तब उन्हें हार्ट अटैक आया था और वे जमीन पर गिर गए थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ उन्हें एडमिट कर दिया गया। लेकिन फिल्मों के प्रति उनकी इतनी दीवानगी थी कि इस दौरान भी वो अपनी अधूरी पड़ी फिल्मों के बारे में ही सोच रहे थे। एक इंटरव्यू में महमूद साहब बताते हैं कि वो अस्पताल के बेड पर लेटे हुए सोच रहे थे कि मेरी उन आधा दर्जन फिल्मों का क्या होगा जो अधूरी पड़ी हैं। मेरे पास इन फिल्मों के जरिए ऑडियंस को एंटरटेन करने का आखिरी मौका है। अगले दिन मैंने हॉस्पिटल छोड़ा और फ्लाइट पकड़कर हैदराबाद रवाना हो गया और जहां फिल्म उधार की जिंदगी का शॉट पूरा किया। महमूद आगे बताते हैं कि फिल्म उधार की जिंदगी की यूनिट बहुत दयालु थी। उन्होंने मुझे व्हील चेयर पर बिठाया। इमरजेंसी के लिए सेट पर एक एम्बुलेंस भी खड़ी की गई। एक डॉक्टर और हॉस्पिटल भी रूम में पहले ही बुक कर रखा गया था। उधार की जिंदगी का डायरेक्शन के.वी. राजू ने किया था। जितेंद्र, मौसमी चटर्जी, काजोल और रोहित भाटिया का इसमें अहम रोल था। 4 नवंबर 1994 को रिलीज हुई इस फिल्म में महमूद ने छोटा सा रोल निभाया था, लेकिन दिल का दौरा पड़ने के बाद अगले ही दिन उनका सेट पर पहुंचना ये बताता है कि वे अपने काम के प्रति कितने डेडिकेटेड थे। ऐसे थे हम सबके प्यारे महमूद अली। महमूद को इस दुनिया से गए कई बरस बीत चुके हैं, लेकिन वो आज भी अपने चाहने वालों की यादों में जिंदा है। महमूद हिंदी सिनेमा का ऐसा नाम है जिनके जीवन की दास्तां सुनकर आज भी बहुत से लोग मोटिवेशन पाते हैं। वाकई में महमूद साहब ने हर तरह के दिन देखे, गरीबी से लेकर शोहरत की जिंदगी भी गुजारी। उन्होंने हर कुछ किया सिवाय अपने उसूलों से समझौता करने के। हम आशा करते हैं कि महमूद साहब जहाँ भी होंगे खुश होंगे। बॉलीवुड सिनेबायोग्राफी की पूरी टीम इस महान कलाकार को खिराज अकीदत पेश करती है। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको महमूद साहब की ये बायोग्राफी कैसी लगी और उनकी कौन सी फिल्म आपके दिल के करीब है। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी फिल्मी सितारे की बायोग्राफी लेकर। तब तक आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।